નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે જોઈશું પ્રથમ સંત્રાંત પરીક્ષા ધોરણ 8 વિષય હિન્દી ઓક્ટોબર 2022, समय 3 कलाक, कुल गुण 80। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। रमजान के पूरे 30 के बाद ईद आती है, रोजो। डॉक्टर कलाम ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई थी, 5वीं। सर्वदमन के मुंह की दमक खाली जगह के समान थी, अग्नि। यही तपस्विनी का नाम क्या था, सुव्रता। मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम ममता था। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की प्राप्ति कीजिए। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। सफलता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहे। तेरा नाम कृषियों खाली जगह रहा है, सो ठीक ही है, सर्वदमन। वह विधवा थी, उसकी खाली जगह अंत कहाँ था, विडंबना। सुवर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर आई क्योंकि उसका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को यथार्थ उपवास रोजा करते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। शिक्षक की शिव सुब्रह्मण्य ने छात्रों को किसका जीवंत उदाहरण दिया? छात्रों को पक्षी के उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण दिया। सर्वदमन क्या करना चाहता था? सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। नंबर 4, ममता के प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक ने नफरत क्यों? विधर्मी शहशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से पिता का वध किया नफरत थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। सुनीता विलियम के लिए हमें किस बात पर गर्व है? सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से ही जुड़ा है। उसके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया नाम की एक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। नंबर 2, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान का अभिशाप इस विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित बताइए। प्रत्येक वस्तु के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे उसकी बुराइयाँ दिखाता है। विज्ञान को भी इसी कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसी अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनों ने विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टर की पेशे के तमाम उपकरण, एथोपैथिक दवाएं विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन के और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान से ही मिले हैं। आगे का आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यह है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसीलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक विज्ञान को आभार मानना चाहिए। उसके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। नंबर 2, धरा के सपूत नए राग और गान किस में भरेंगे? स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, क्योंकि वह बड़ा मेहरबान दयालु है। नंबर 2, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि उन ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए। कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश में युवक स्वतंत्रता के बाद देश का निर्माण करे। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, इनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमयी वाणी से संचार रूपी उद्यान को गुर्जित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से उनके अपेक्षाएं रखते हैं। नंबर 2, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उनसे कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हैजे की भेंट होना, हैजे की बीमारी से मर जाना। वाक्य, हर साल हजारों लोग हैजे की भेंट हो जाते हैं। बेड़ा पार लगाना, संकट से बचाना। वाक्य, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। दास, दासी, स्वामी, स्वामिनी, बाबू, बलुआइन, शेर, शेरनी। निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अच्छा, सोनी को दूध का शीरा अच्छा लगता है। नंबर 2, प्रिय, सौरभ को अपनी गाड़ी बहुत प्रिय है। नंबर 3, बुरा, हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। नंबर 4, अमीर, अमीर लोगों को गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के साथ सही प्रयत्न जोड़कर शब्द लिखिए। चौराहा, चौमासा, चौपाई। नंबर 2, परदेश, परलोक, परदादा। नंबर 3, अधमरा, अधजला, अधखिला। नंबर 4, नीर वत्ता आधार, निराधार। नंबर 5, प्रति वत्ता कुल, प्रतिकूल। नंबर 6, नीर वत्ता दोष, निर्दोष। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। सहेली, सहेलियाँ, कहानी, कहानियाँ। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें यहाँ पे इस काव्य को पढ़ना है और उसी काव्य से पूछे गए कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, जो हमें नीचे दिए गए हैं वो हम देखेंगे। नंबर 1, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्रण और पथ टिक रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। नंबर 2, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे धबकारा अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई में लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। नंबर 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती है, हमें निडरता
से उसका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाता है। नंबर 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। हिमालय का संदेश। नंबर 1, 4 चोर का मिलकर धन चुराना, बंटवारा करने के लिए जंगल में जाना, नीयत बिगड़ना, मिठाई में जहर मिलाकर इधर जंगल में डालने की युक्ति, हाथ मुंह धुलाने के लिए दोनों को कुएं पर ले जाना, मर जाना सीख। जैसा करोगे वैसा पाओगे, अथवा जैसी करनी वैसी भरनी। एक रात 4 चोरों ने मिलकर एक सेठ के घर में चोरी की। चोरी में उन्हें बहुत सारा धन मिला। उस धन का बंटवारा करने वे जंगल में गए। चोरों को बहुत जोर की भूख लगी थी। सुबह होने ही वाली थी। उनमें से 2 चोर मिठाई खरीदने के लिए शहर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन दोनों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने सोचा कि जंगल में बैठे हुए दोनों चोरों को मारकर सारा माल हम हजम कर ले। इस इरादे से उन्होंने मिठाई खरीदकर उसमें से कुछ खाई और बाकी बची हुई मिठाई में जहर मिला दिया। इधर जंगल में बैठे दोनों चोरों के मन में भी ऐसा ही बुरा विचार आया। मिठाई खरीदने के लिए शहर में गए अपने दोनों साथियों को उन्होंने मार डालने की तरकीब सोची। इसके बाद दोनों चोर ने पेट भर मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई खा जहर उनके शरीर में फैल गया। देखते ही देखते उन दोनों के भी प्राण निकल गए। सीख, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। निम्नानुसार पत्र लिखिए। नंबर 1, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहोगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। 15, सुयोग, बोरीवली, पूर्व, मुंबई 400066 6/10/2013। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा। आगे का पत्र आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। शेष सब कुशल है ही पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में जरूर बताना। तुम्हारा प्रसाद परीख। किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखिए। पुस्तक हमारे मित्र। यहाँ पे पुस्तक के विषय पे निबंध लिखा है जो आप पढ़ सकते हैं। पुस्तक हम सभी की मित्र है। जीवन में मित्र या सखी का जितना महत्व है उतना ही हमारे जीवन में अच्छी पुस्तकों का महत्व है। पुस्तकें हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। पुस्तकें हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है। जीवन में हमारे ज्ञान तथा जिज्ञासा की पूर्ति होती है। पुस्तकें हमारे ज्ञान को गति में मान रखती है। पुस्तकें मूल्यवान है। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है उससे हमारा जीवन सुंदर बनता है। हमें जीवन का आबाद बनाने में पुस्तकें सहायरूप होती है। अथवा कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है, अपने विचार कारण सहित बताइए। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम करती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल में
दिल है वह बुरों का अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम की अधिक शक्तिशाली है। निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। अनुवाद। એક સાહેબ મોટરમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, જરા ઝડપથી ચાલ, નહીં તો મારું ચિત્રહાર જતું રહેશે. ડ્રાઈવર બોલ્યો, જો હું વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું ન થાય કે તમારા અને મારા ચિત્રો પર હાર ચઢી જાય. બેસ્ટ ઓફ લક. થેન્ક યુ.